ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि भाजपा और भाजपा के सांसद किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी आदि शब्दों से नवाज रहे हैं और ये किसानों का अपमान नहीं है, देश का अपमान है, अन्नदाता का अपमान है। इसकी मैं निंदा कर रहा हूँ। लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को। हम विरोध दल हैं, तुम कोई गलत काम करोगे उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और यहाँ तो हम तो किसानों के साथ खड़े हैं और हमारा प्रण है कि खेती और किसान दोनों को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कांग्रेस को कोई बलिदान देना पड़े। सर, निजीकरण की तरफ लगातार सरकार अग्रसर है, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं निजीकरण के इस प्रयास की निंदा करता हूँ। राहुल जी ने बहुत सटीक कहा है कि हम दो हमारे दो की सरकार है। ये केवल अडानी अंबानी के हित के लिए निर्णय ले रहे हैं। बैंकों को चौपट करके, कांग्रेस के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके जनता के बैंक बनाए गए। अब ये उनको कॉर्पोरेट हाउसेस के बैंक में बदलना चाहते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस के हित के लिए सब बैंकों को, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र आदि सब सम्मिलित है, अब तो कई और बैंक भी आ गए हैं, उन बैंकों को ये बंद करना चाहते हैं। और राजन जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, मशहूर अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकों को सौंपना अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए दुर्भाग्यजनक होगा और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी और हम बैंकिंग व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे और कोई जो भी ताकत इसको बर्बाद करने की कोशिश करेगी उसको कांग्रेस के विरोध का मुकाबला करना होगा। सरकार कह रही है कि ये जो सेक्टर हैं ये घाटे में चल रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के बाद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सर्विस अच्छी हो जाएगी। मोदी जी के शासन में तो बजट भी घाटे में है, राज्यों के बजट घाटे में है, तो ये राज्यों को भी और दिल्ली की सरकार को भी जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, अंबानी और अडानी को सौंप दो। जो अभी तो तुम सरकार उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर रही है, फिर सीधे उन्हीं को सरकार सौंप दो ना, घाटे की सरकार क्यों चला रही? जी, मैं आज अपने सांसद गणों को पंजाब के कांग्रेस की तरफ से और पंजाब की जनता जनार्दन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देने के लिए आया हूँ। उनको धन्यवाद देने आया हूँ कि उन्होंने इस खुले आसमान के नीचे 100 दिन से बैठे हुए हैं और किसानों के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन बाकी के सांसद नजर आते हैं? नहीं, और लोग भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन 3 लोग लगातार यहीं धुनी रमा करके बैठे हैं और सभी सांसदगण, पूरी कांग्रेस जुड़ी हुई है और सभी लोग आए हैं, कैप्टन साहब से लेकर के जाखड़ साहब से लेके। देखिए, संसद चल रही है तो संसद में उनकी बहुत सारी अपनी बिजनेस हैं जिनमें रहना ज़रूरी है, तो वो अपने संसदीय दायित्व को पूरा करने के लिए गए हैं और उनके इज़्ज़तदार के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ। 4 साल पूरे हो गए पंजाब सरकार को, कैसे देखते हैं? 4 साल पूरे रहो, कैसे देखते हैं सर? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये 4 साल जो अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पूरे नकारात्मक रुख के बावजूद जो है हम एक शानदार सरकार दे सके इन 4 सालों में। और इस साल का हमारा बजट देखिए तो वो देश का सर्वश्रेष्ठ बजट है, जन कल्याणकारी बजट है, किसानों और मजदूरों, नौजवानों के कल्याण का बजट है, महिलाओं से लेकर के दलित, पिछड़े, अति कमज़ोर सभी वर्गों के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों सबके लिए एक मार्गदर्शक बजट है, उनके भलाई का बजट है। तो ये हमारे उस आत्मविश्वास को बताता है कि हमने 4 साल शानदार तरीके से स्टेट को मैनेज किया है और अगले 1 साल हम इस बजट के साथ जो है और जन कल्याण को आगे ऊंचाइयों में। अकाली दल ने टिकटें बांटना शुरू कर दिया, अभी से अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो। उनके पास असल में टिकट के लेने वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लास्ट में कहीं ऐसा न हो कि तुम किसान विरोधी हो कह करके टिकट कोई छोड़ दे, इसलिए अकाली दल वाले इस एक्सरसाइज को पहले से कर ले रहे हैं। नहीं तो उनको तो वो तो एक ही सफाई देने में वक्त गुजर गया है पंजाब के लोगों को। पंजाब कह रहा है कि भाई तुमने तो भाजपा के साथ मिल करके कानून थोपा हमारे ऊपर, और भाजपा कह रही है कि ये अकाली थे जिन्होंने हमको ऐसा कानून बनाने के लिए सिखाया। तो दोनों जो चोर मौसेरे भाई हैं वो अब अपनी
हंडिया बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हंडिया बचनी नहीं है, दोनों की हंडिया फूटी है। इसके अलावा कल लंच के ऊपर बुलाया गया है, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? कहा जा रहा है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, कैबिनेट सब आपकी जो शुभकामनाएं हैं, सदिच्छा है, उसके अनुरूप होगा। लेकिन भाइयों का, एक परिवार के लोगों का मिलना एक सामान्य घटना है, और दोनों जब नेतागण हमारे मिल रहे हैं तो कुछ न कुछ पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी बात। क्या दूरियां कम हो पाएंगी सर, जो दूरियां पहले दूरियां तो कम बहुत दिनों से होगी, तब होगी जब सिद्धू साहब ने रैली में भाग ले करके पूरे कांग्रेस के साथ कहा, मैं एक सिपाही के तौर पर खड़ा हूं राहुल गांधी और सोनिया जी के, और उसके बाद से निरंतर उनका सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। उसके लिए मैं उस नौजवान को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और कैप्टन साहब ने भी कहा है वो साडा जो है साडा छोटा भरा है, और मैं छोटे भरा का मामले को मैं खुद देखूंगा और खुद रास्ता निकालूंगा। रावत साहब, जिस तरीके से आपने बजट की बात करी है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये चुनावी बजट है, 4 साल में वहाँ की नौकरी और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक बात बताइए, मोदी जी जितना जुमले उछालते हैं वो भी तो चुनावी के हिसाब से उछालते हैं। अंतर केवल इतना है, हमने ठोस बजट पेश किया है और भाजपा हमेशा जुमले पेश करती है। अंतर बस केवल इतना है, हमारा बजट ठोस बजट है, आर्थिक आधार पर है, और हमारी सोच पंजाब के लिए क्या है उसको दिखाता है। सर, बाटला हाउस पे जो निर्णय आया है उस मामले में, उसको आप कैसे देखते हैं? ये न्यायिक निर्णय, हम उसका सबको वो करना चाहिए। और जो मोहन चंद शर्मा जी हैं वो तो हमारे हीरो हैं, मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि हमारे उत्तराखंड का एक व्यक्ति ने अपनी जान दे करके देश के आतंकवाद के खिलाफ, जो देश के खिलाफ आतंकवाद है, उसे लड़ाई लड़ने का काम किया। सरकार कह रही है कि ये जो सेक्टर हैं ये घाटे में चल रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन के बाद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सर्विस अच्छी हो जाएगी। मोदी जी के शासन में तो बजट भी घाटे में है, राज्यों के बजट घाटे में है, तो ये राज्यों को भी और दिल्ली की सरकार को भी जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, अंबानी और अडानी को सौंप दो। जो अभी तो सरकार उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर रही है, फिर सीधे उन्हीं को सरकार सौंप दो ना, घाटे की सरकार क्यों चला रही है?